सब देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ। और मौसम आज माशाल्लाह बड़ा अच्छा हुआ है। बादल हैं, कहीं धूप है। ये सड़क पे ही नज़र आ रहा है, आधी तरफ धूप है और आधी तरफ बादल हैं। तो इसी से ऐसे लगता है जैसे कि बस मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा हो गया है और सर्दियाँ भी शुरू होने वाली हैं। तो आज का दिन जो है वो शुरू किया तो पूरा दिन घूमते घूमते गुजर गया। शाम को घर पहुंची थी तो मैं आपके साथ ये बताती हूँ आपको मैं कहाँ जा रही हूँ। आपको पता होगा, मैं आपको 2-3 दिन पहले के व्लॉग में मैं अनस को लेके गई थी ब्लड टेस्ट के लिए। तो वहाँ से ब्लड टेस्ट के बाद अनस की अपॉइंटमेंट थी। तो आज फिर हेल्थ सेंटर ही जा रही हूँ लेके उसको, उसकी अपॉइंटमेंट है। इतनी ख़ास कोई मसला नहीं है उसका, कुछ ये है कि वेट थोड़ा ज़्यादा था तो उसकी वजह से डॉक्टर ने कहा था कि वेट कम करना चाहिए, वरना आजकल बच्चों को भी शुगर जो है वो बॉर्डर लाइन पे आ जाती है, तो वेट कम किया जाए। तो बस उसी के लिए थोड़ी सी 2-3 महीने मेहनत की है और माशाल्लाह वेट भी कम कर लिया है। और यह है कि अब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, देखते हैं कि ब्लड टेस्ट की क्या रिपोर्ट आई है। इंशाल्लाह वो मसला तो हल हो गया होगा। तो बस ये है कि हेल्थ सेंटर में जो है आपकी अगर अपॉइंटमेंट होगी तभी आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बग़ैर अपॉइंटमेंट के डॉक्टर के पास जाना बहुत मुश्किल है। तो ये इसका नंबर 614 है और दरवाज़े पे नंबर जो चल रहा था वो 613 नंबर था। तो बस इस इंतज़ार में थे कि डॉक्टर आएगा तो फिर उससे मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब कहीं गए हुए थे, 25-20 मिनट की ब्रेक लेके, तो काफ़ी देर के बाद पहुँचे हैं। तो जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बताया कि ब्लड जो है वो थोड़ा सा इसका हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया का मसला है। तो मेडिसिन वगैरह लें, कुछ विटामिन डी यहाँ बच्चों के कम होते हैं। बच्चों को क्या, हर एक के, बड़ों के भी विटामिन डी भी कम होता है, B12 भी कम होता है। तो इसी तरह ये मसले जो ना हर एक के साथ ही होते हैं। तो पता है आपको, खुराक भी इनकी प्रॉपर नहीं होती है बच्चों की। हर चीज़ में तो होता है नखरा के ये नहीं खाएंगे वो खाएंगे। तो इसकी वजह से ये है कि काफ़ी चीज़ों की कमी हो जाती है, विटामिन्स की कमी हो जाती है। तो इंशाल्लाह मेडिसिन वगैरह दी है डॉक्टर ने, अब वो उसने कहा प्रॉपरली खाएगा तो इसी से इसका एनीमिया जो भी कम हो जाएगा और ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद उसको घर छोड़ा है। अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड की है वो थी फिजियोथेरेपी थी, वो जो डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी लिख के दी हुई है। तो उसकी टाइमिंग जो है वो भी मुश्किल से ही सेट होती है। प्राइवेट है फिर भी जल्दी बारी आ जाती है, लेकिन अगर हेल्थ सेंटर वगैरह में अगर हो तो वो तो 6-6 4-4 महीने का टाइम होता है, बारी आती नहीं आपकी। तो ये तो अभी हम जा रहे हैं, ये सद का इलाका है, अलसद कहते हैं इसे। तो यह वाकरा से काफ़ी दूर है, यहाँ पे आना जाना बहुत कम होता है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह भी काफ़ी चल रही है। देखें इतनी बड़ी बिल्डिंग है जो बन रही है और बिल्कुल सड़क के किनारे पे बन रही है। ये इलाका जो है ना काफ़ी होता है मसरूफ़ इलाका है ये भी। यहाँ पे भी ये सिग्नल ज़्यादा हैं, गाड़ियों का रश ज़्यादा होता है और छोटी छोटी सड़कों के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं जो यहाँ पे बनी हुई हैं। तो ये वही हॉस्पिटल है जो पिछली आपने व्लॉग में देखा होगा, DOC डॉग के नाम से हॉस्पिटल है ये। तो अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ के डॉक्टर जो हैं वो काफ़ी तारीफ़ सुनी है उनकी कि काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। तो बस आज का सेशन है फिजियोथेरेपी का और कुछ टोटल 5 सेशन जो डॉक्टर ने लिख के दिए थे वो भी है कि इंश्योरेंस से अप्रूव हो गए, तो फिर अब उनकी बारी है। तो पता नहीं वैसे प्राइस क्या होगी इनकी, वैसे कि नॉर्मली कोई फिजियोथेरेपी करवाता है तो ये तो इंश्योरेंस में कवर्ड थे। तो बस गाड़ी खड़ी कर ली थी और आगे हम लोग हॉस्पिटल में, सेम जो आपने पहले भी देखा होगा इस हॉस्पिटल में हम आए थे। तो कहीं भी कि जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही सब कुछ पता है कि अपॉइंटमेंट है फिजियोथेरेपी के लिए। तो ऊपर ही से इनकी बनी हुई है, ये जगह बनी हुई है, कमरे बने हुए हैं जहाँ पे करते हैं। तो बस वहाँ पे अपनी बारी के इंतज़ार से अपने टाइम के हिसाब से आएंगे। तो वैसे तो इतना यानी कि चौड़ा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन फ्लोर इसके 2-3 बने हुए हैं। वैसे ये छोटा सा हॉस्पिटल है, इतना ज़्यादा जगह नहीं है। तो यहाँ पे फिजियोथेरेपी का वो सेशन है। अब छोटा सा ही कमरा बना हुआ है, 2-3 कमरे टोटल बने हुए हैं।
तो इन्होंने वो मशीनों के साथ लगा के वाइब्रेशन वगैरह वो करते हैं, उससे भी काफ़ी जो है वो फ़र्क पड़ता है। और फिर उसके बाद हॉट पैड होते हैं, जो जैसे पानी की गर्म बोतलें होती हैं वैसे इन्होंने हॉट पैड बनाए होते हैं काफ़ी। जिस एरिया में आपको फिज़ियोथेरेपी के लिए डॉक्टर ने कहा हुआ है उसी पे ये फिर अपना काम करते हैं, वहीं पे आपको सारी थेरेपी वगैरह करते हैं। तो काफ़ी 1 घंटे का ये सेशन था और ये साथ में थोड़ा सा बाहर का व्यू भी है नज़र आ रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया वो भी सेशन। 2 काम ख़त्म हो गए हैं, एक तो अनस के अपॉइंटमेंट का काम ख़त्म हुआ है, दूसरा फिज़ियोथेरेपी का ख़त्म हुआ है। अब ये है कि हम लोग थोड़ा कोई बाज़ार वगैरह का चक्कर लगाने लगे हैं, क्योंकि यूसुफ़ की बर्थडे है तो उसके लिए कुछ देखते हैं गिफ्ट वगैरह क्या लेना है। तो चलें इंशाल्लाह निकलते हैं यहाँ से। और यह है कि घर से हम सुबह सुबह निकले थे तो नाश्ता तो कर लिया था घर से, लेकिन चाय वगैरह नहीं पी हुई थी। और अगर मैं चाय ना पीऊँ नाश्ते के वक्त तो लाजम जो है ना सर में दर्द होती है, पता नहीं ये क्या मंतक है। और वैसे अगर पूरा दिन और चाय ना पी जाए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर नाश्ते में चाय ना मिले तो फिर ज़रूर सर में दर्द शुरू हो जाती है। काफ़ी दफ़ा वैसे ट्राई किया है कि अगर नहीं पिया चाय तो क्या कुछ ये होगा कि शायद ना ही दर्द हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज़रूर ये देखने में आया कि अगर नहीं पिया तो दर्द ज़रूर होगी। तो आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ये मसला होता होगा। ये देखें माशाल्लाह गाड़ी का नंबर देखें कितना प्यारा है। ये हम लोग सद की तरफ आए हुए हैं, तो यहाँ वहाँ गराफा की तरफ से, गराफा जो जगह है वहाँ पे भी कुछ काम था, तो वो वीडियो मैं अलग से इंशाल्लाह बनाऊंगी। जो मैं गराफा गई थी वहाँ से मैंने क्या लिया है वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन ये है कि अब गराफा जो है वो भी काफ़ी दूर है, लेकिन जहाँ हॉस्पिटल था उससे तकरीबन 15 किलोमीटर दूर था। तो यहाँ पे गराफा और ये सद और मदीना खलीफा और ये फ्रिज इमरान और ये जो इलाके इस तरफ होते हैं मेज़र वगैरह, यहाँ पे आना जो होता है हमारे लिए काफ़ी ज़रा मुश्किल होता है। यहाँ पे हमारे महीनों चक्कर नहीं लगते हैं, अगर कोई काम हो तभी बंदा इस तरफ आता है। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो उनका वाकरा की तरफ चक्कर नहीं लगता होगा। अनस को तो हमने घर पे सुबह छोड़ दिया था और हम लोग खुद दोनों निकले हुए हैं और पूरा दिन जो है ना इसी तरह कामों में ही गुजर गया है। कई जगह थी जहाँ पे जाना था। तो ये देखें पुल कैसे बने हुए हैं इस इलाके में, इतने भूल भुलैया पुल है ना ये। अगर एक भी आपका मिस हो जाती है ना, कोई कट मिस हो जाता है तो फिर आप कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं। तो इसलिए एक तो ये है कि मैप ज़रूरी है और दूसरा ये है कि ध्यान से आपको देखना है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। ये लुलू था, बरवा में लुलू है। ये लुलू में भी मैं आई थी, मुझे यहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम था लेकिन कुछ इतना ख़ास मिला भी नहीं। और फिर यह है कि मुझे वीडियो भी बनाना यहाँ पे कुछ याद नहीं रहा, वो मसरूफ़ियत होती है कुछ वहाँ पे चीज़ों की और काम होते हैं तो फिर याद नहीं रहता। तो ये मैंने बाहर आके थोड़ी सी बना ली है इसकी, कि ये जो बरवा में लुलू है, बरवा सिटी में जो लुलू है वो है। अब जो लोग तो जानते होंगे कि गराफा कहाँ पे है और लुलू बरवा सिटी कहाँ है, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। काफ़ी लंबा रास्ता है, बहुत दूर है एक दूसरे से दोनों चीज़ें। तो यहाँ पे लुलू से होके फिर हम लोग गए थे ड्रैगन मार्ट गए थे, उसकी भी मैं वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ अलग से शेयर करूँगी। और वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब दुकानें किस टाइप की होती हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बस अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। पूरा दिन जो है हमारा इसी तरह गुजर गया है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर से मुलाकात होती है और आपसे और चीज़ें भी शेयर करूँगी। और ये देखें ये बरवा के सारे घर हैं बरवा सिटी के, इनके रेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि ये सेंट्रल एसी जो है इनके लगे हुए हैं, तो इनके रेंट काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलें जी, अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अपने बच्चों का घर का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।